वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट की ईवीएस सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण आपका टॉपिक जो है जानवरों की विशेषताएं, जानवरों के बारे में जानना, कौन जानवर कैसा होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका जो सब्जेक्ट है और कच का जो टॉपिक आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि पूरा एनसीईआरटी से मैंने इसको उठाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आपका आज भाग 2 है। भाग जो बंद था मैंने कल आपको पढ़ाया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट डाल देंगे जिसमें आप अगले वीडियो को भी देख सकते हैं जो मैंने पढ़ा चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं जंतु। जंतु कौन से होते हैं? एनिमल्स होते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण जो है कौन किस प्रकार से होता है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? कीड़े भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, रेंगने वाले तथा स्तनधारी के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं? इनको हम भैया सब क्या है? जानवर कहते हैं। चाहे आपके पक्षी हो, चाहे कीड़े हो, रेंगने वाले, सबको हम क्या है? एक भाषा में इनको हम एनिमल्स यानी कि जानवर कहते हैं। चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं जानवरों की विशेषताएं। उसके अंतर्गत हम बात करेंगे हाथियों के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं। हाथी झुंड में रहते हैं। हाथी की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? इनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है, हाथी कैसे रहते हैं? झुंड में रहते हैं। अगली बात करने वाले हैं कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा क्या है? पत्तियां खा लेता है। जो हाथी है, एक बड़ा हाथी है, उसका खाना जो पत्तियों के रूप में 100 किलो से ज़्यादा होता है। किसका? एक हाथी का। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे हाथी के बारे में, कितने घंटे सोते हैं? हाथी जो है 2 से 4 घंटे सोता है ना। हाथी के बारे में अगर बात करें तो हाथी जो है 2 से 4 घंटे सोता है, इसको भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है ना। अगर बात करेंगे पूरा झुंड है उसको कौन लेके चलता है? बुजुर्ग हथनी लेके चलती है। कौन? बुजुर्ग हथनी। इसको भी आप याद रखिएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट में भी हाथी के बारे में दिया है कि 10 से 12 हाथी बच्चे के झुंड में रहते हैं। यानी कि जो 10 से 12 इनका झुंड होता है, किसका? हाथियों का झुंड है जो भैया बच्चों के बीच रहते हैं, 10 से 12 का होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक के झुंड में रहते हैं, है ना। जो हाथी हैं अपने 14 से 15 साल की आयु हो जाती तभी तक झुंड में रहते हैं, फिर वो क्या है? अलग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलो। ये भी याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन है 200 किलो तक होता है। इसके अलावा एक फैक्ट इनका और बता चुके हैं कि जो एक हाथी है, जो यानी कि पूर्ण हाथी है, जो मतलब बड़ा हाथी की अगर बात करेंगे तो कम से कम क्या है? 100 केजी पत्ते खा जाता है एक दिन में। चलिए इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाथी को केले बहुत पसंद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, हाथी को पसीना नहीं आता है ना। वह पृथ्वी के स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी के रूप में भी माना जाता है। जो स्तनधारी है सबसे बड़ा कौन है? हाथी है, और इसको क्या है? पसीना नहीं आता है। इनको आप याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका है सांप की विशेषताएं। सांप के बारे में हम बात करने वाले हैं। भारत में क्या है? भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं, भारत में सांप तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन हम बात करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से जिन सांपों में जहर होता है वो कितने? सिर्फ 4 प्रकार के ही पाए जाते हैं भारत में। कौन कौन से, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला आपका जो है नांग है, भारत में पाया जाता है। इसके अंदर क्या भैया है? जहर होता है। दूसरा आपका करैत है, करैत के अंदर भी जहर पाया जाता है। उसके अलावा दुबोइया की बात करें, इसके अलावा लास्ट वाला आपका है अफाई। अफाई जो है यानी कि 4 प्रकार के सांप हमारे भारत में पाए जाते हैं जो जहरीले हैं, इनके जिनके अंदर क्या है? जहर पाया जाता है। याद रखिएगा कौन सा? एक नांग हो गया, करैत हो गया, दुबोइया हो गया और अफाई हो गया। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट की तरफ, देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं सांप के आगे टिप्स के बारे में। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनती है। अगर हम बात करते हैं, सांप काटता है तो सांप का जहर फैल जाता है आपके अंदर, लेकिन अगर हम बात करते हैं उसका सीरम यानी कि सांप काटने की दवा भी उसके जहर से ही बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि सांप का जहर भी सांप का जहर उतारने के लिए सांप की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। दूसरी की बात करते हैं, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह क्या है? जहर छोड़ता है। इस तरीके के होते हैं 2 उनके खोखले दांत, है ना। इसके अंदर क्या है? जहर छोड़ देता है जो आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे क्या दिया है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो जमीन पर हुए कंपन से ही सुनता है। यानी सांप के जो है कान नहीं होते, कंपन के द्वारा ही अपना रास्ता और सांप को समझता है कि आगे कौन है क्या नहीं है ना।
क्या है, सांप के कान नहीं होते हैं। आगे बात करने वाले हैं, सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है ना। अगर बात करते हैं सांप के बारे में, भोजन को कभी चबाता नहीं, निकलता है, लेकिन दांत तो होते हैं, लेकिन वो दांत होते हैं उसके काटने के लिए, है ना कि भोजन को चबाने के लिए। भोजन को क्या है, निगलता है, ना कि चबाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम बात करने वाले हैं गिलहरी के बारे में। गिलहरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सीटेट की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं गिलहरी के बारे में। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर हम बात करें गिलहरी के बारे में, इसके दांत क्या है, हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे गिलहरी के बारे में, हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, इससे क्या उनके दांत हमें अपने आप छोटे हो जाते हैं। उनकी क्या है, नेचुरल क्रिया है। गिलहरी कहीं अब देखेंगे अखरोट खाते हुए, कहीं बादाम खाते हुए, इस तरीके की चीज़ें खाती है जो मजबूत होती हैं, जिससे क्या होता है, इनकी जो दांत हैं घिस जाते हैं, क्योंकि दांत इनके जो है हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सबसे आलसी प्राणी के बारे में, जो आपका है स्लॉथ। स्लॉथ जो है सबसे ज़्यादा सोता है, यानी कि 18 घंटे सोता रहता है, और वो अपनी जगह को जल्दी नहीं बदलता है, यानी कि इतना, इसको क्या बोल सकते हैं, हलाल बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेजी प्राणी है, इसको हम स्लॉथ को बोल सकते हैं। स्लॉथ कैसा है, भालू जैसा लगता है, लेकिन भालू बड़ा है। स्लॉथ थोड़ा छोटा प्राणी है, लेकिन जिसकी बनावट है एक तरीके से भालू जैसी लगती है। स्लॉथ को हम भालू जैसा मान सकते हैं, लेकिन अलग होता है। अगर इसकी सोने की बात करते हैं, 18 घंटे सोता है। कितना सोता है, स्लॉथ जो है 18 घंटे सोता है। सीटेट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, यह 40 वर्ष तक जीता है। इसकी अगर आयु की बात करते हैं तो लगभग 40 वर्ष इसकी आयु होती है इसकी स्लॉथ की। चलिए हम बात कर लेते हैं, स्लॉथ अपने जीवन में कितने पेड़ों को बदलता है। यह अपने पूरी ज़िंदगी में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है। अगर हम बात करते हैं स्लॉथ के बारे में, एक पेड़ पर वो जब तक रहता है, उस पेड़ की जब तक पत्तियां ना खत्म हो जाएं, है ना, उसी पेड़ पर रहता है, उसी पेड़ में हमेशा सोता रहता है, उल्टा लटक के सो जाता है। देख सकते हैं स्लॉथ है, आप देख सकते हैं स्लॉथ के बारे में, जब तक एक पेड़ की पत्तियां नहीं खत्म हो जाती, जब तक उसी में रहता है, जब उसकी पत्तियां खत्म हो जाएंगी तब वो दूसरे पेड़ में पहुंच जाता है। ऐसा ही अगर बात करें, पूरी ज़िंदगी में 4 से पेड़ों की पत्तियां ही, 6 पेड़ों की पत्तियां ही खा पाता है, और कौन, स्लॉथ है। चलेंगे, स्लॉथ की कुछ मुख्य पॉइंट याद रखिएगा। 18 घंटे सोता है, भालू जैसा लगता है। उसके अलावा ये पेड़ जो है भैया 4 से 6 पेड़ों के बीच रहता है, यानी कि जिस पेड़ पे रहता है उसकी ही पत्तियां खाता रहता है। इसकी आयु जो है 40 वर्ष है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट आपका है बाघ की विशेषताएं। अब हम जानेंगे बाघ के बारे में। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछे के कंपन से नाप लेता है ना। इसी कंपन के तरीके से अपने शिकार का पता लगा लेता है कि कौन आसपास, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। इस तरीके से वो अपनी मूंछों से भांप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। रास्ता भी अंधेरे में ढूंढ लेता है। अगर बात करते हैं जानवर जो रात में देखते हैं, वो काला और सफ़ेद ही देख पाते हैं, यानी कलर तरीके से नहीं देख पाते हैं। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं, यानी कि अपने एरिया को पहचानने के लिए वो मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं कि हमारे एरिया का बाघ है या दूसरे एरिया का बाघ, या मेरे हम अपने एरिया में या दूसरे एरिया में आ गए। तो बाघ इस तरीके से अपने एरिया को और अपने पास रहने वाले या दुश्मनों को पहचान लेते हैं। कौन, बाघ। चलेंगे नेक्स्ट पर। बात करते हैं बाघ के बारे में। बाघ का गुर्राना जो है 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। अगर बात करते हैं, अगर बाघ गुर्राएगा तो आप 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, यानी कितनी तेज़ इसकी आवाज़ होती है। बाघ अंधेरे में हमसे क्या 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, यानी कि बाघ जो है मनुष्य से 6 गुना बेहतर अंधेरे में देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो कैसा देखेंगे, काला और सफ़ेद तरीके से ही देख पाएंगे, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है रेशम कीट की विशेषताएं। हम जानेंगे रेशम कीट के बारे में। रेशम कीट जो है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। जो रेशम कीट होता है अपनी मादा को उसकी महक से बहुत ज़्यादा किलोमीटर से दूर से ही पहचान लेता है। ये इसकी विशेषता है, किसकी, रेशम कीट की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका है। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम जानेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। हमारा टॉपिक खत्म हो गया, अब इसको महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे जो आपके परीक्षा के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन किस तरीके से होते हैं, लेकिन ये क्या है, दिखाई नहीं देते। इनके छेद जैसे कान होते हैं, यानी कि हम लोगों के देखेंगे तो उभरे हुए कान होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के क्या है, कान में छेद होता है, उभरे कान नहीं होते, यानी कि उनको कान होते हैं। इस तरीके से मान सकते हैं, इनके क्या है, कान होते हैं किनके, पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के, लेकिन छेद की तरीके से होते हैं, बाहर उभरे हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। अंडे देने वाले जीव क्या है, अंडे कहलाते हैं। अंडे देने वाले जीव क्या अंडे कहलाते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे इसके अंतर्गत, अगर हम बात करने वाले, जैसे आपका मछली हो जाएगा, मेढक हो जाएगा,
सरीसृप और पक्षी इन जीवों को कान दिखाई नहीं पड़ते, वह शरीर पर बाल नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी, इन जीवों के क्या है कि कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, वह शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। किनके? चाहे मछली की बात करें, चाहे मेढक की बात करें, चाहे सरीसृप की बात करें, चाहे पक्षी की बात करें, ये आ जाते हैं हमारे इसके अंतर्गत, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देख लेते हैं जो बच्चे देते हैं, यानी कि बच्चे देने वाले क्या, इसको क्या कहते हैं, ये जीव को हम कहते हैं भैया जरायुज कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। अंडे देने वाले को अंडे कहते हैं, इसको हम कहते हैं जरायुज। जैसे कि स्तनधारी हो गए, जैसे स्तनधारी इनके क्या है, कान दिखाई पड़ते हैं। जो स्तनधारी होते हैं यानी कि बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो उनके क्या है भैया, कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल भी होते हैं। किनके? जरायुज के। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके है कि गाय के आगे के दांत हैं जो क्या छोटे होते हैं, पीछे के बड़े होते हैं, चपटे होते हैं, है ना। गाय के जो आगे के दांत क्या है, छोटे होते हैं और पीछे के क्या है, बड़े और चपटे होते हैं, जिससे क्या अपना भोजन खा सकें, चारा खा सकें, इस तरीके से, है ना। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने हेतु तो प्रयोग में आते हैं। इस तरीके से शेर के भी दांत क्या है, नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने के लिए, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि कंगारू चूहा कभी भी पानी नहीं पीता। अगर हम बात करेंगे कंगारू और चूहे के बारे में तो ये क्या है, पानी पीते नहीं हैं, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है छिपकली, मेढक, सर्प सर्दी में बचने हेतु तो सीधे निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि सर्दियों में ये क्या है भैया, निद्रा में चले जाते हैं। जब इनका मौसम बदलता है उस हिसाब से अपने बाहर आ जाते हैं, फिर जाग जाते हैं एक तरीके से, मान लो। गाय 4 घंटे सोती है ना। गाय की बात करेंगे तो गाय कितने घंटे सोती है, 4 घंटे। अजगर 18 घंटे। जिराफ जो आपका है 2 घंटे सोता है। बिल्ली जो है कितनी सोती है, बिल्ली 12 घंटे सोती है। हाथी 4 घंटे सोता है तथा शेर जो है, शेर 8 घंटे सोता है। ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है कि गाय कितने घंटे सोती है, 4 घंटे। अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे, शेर 8 घंटे। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट आपका है कि सांपों को नचाने वाले को क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। आपका एनसीईआरटी में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं। किससे जान जाते हैं? कालबेलिया लोग हैं सांप के डंक से जान जाएंगे कि किस सांप ने काटा है, इसकी सांप की क्या वैरायटी है। तो कालबेलिया लोग, इतनी इनको ज़्यादा पहचान होती है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं, यानी कि अपनी बेटियों की शादी में सांप को भी भेंट के रूप में करते हैं, यानी गिफ्ट के तौर पर देते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली हमारे वीडियो मिलते रहें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के